Hello everyone, welcome to our day 10 of Spoken English series. In today's class, we will be learning prepositions. Prepositions एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए. फॉर एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर, अंडर, अबव, ओवर, ये prepositions होते हैं और ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं और सबसे ज्यादा गलतियां बोलते समय भी हम इन्हीं में करते हैं. इसीलिए आज की क्लास के अंदर हम prepositions के बारे में जानेंगे. प्लस मैं आज आपको prepositions ऑफ टाइम के बारे में पढ़ाऊंगी. उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा डेली लाइफ में prepositions कितना ज्यादा यूज होता है और कैसे हम करेक्ट तरीके से उसे यूज कर सकते हैं. अब कोई भी एक preposition जो है वो जरूरी नहीं कि मैंने आपको बोला कि एट preposition प्लेस के लिए यूज होता है तो केवल वो प्लेस के लिए ही यूज होता है. ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह एक preposition का यूज हो सकता है. अब अगर आप preposition वर्ड को देखें तो अपने आप में ही ये वर्ड क्या कहता है, अगर हम इसको ब्रेक करें, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन मतलब इसकी जो पोजीशन है वो किसी से पहले आएगी. For example, I am sitting on the table. ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है. केवल आपको ये पता होना चाहिए कि preposition एक सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है. यहां पर on एक preposition है जो the table नाउन से पहले लगा हुआ है, तो इसकी जो पोजीशन होती है हमेशा वो नाउन से पहले होती है. और ये preposition जो on preposition है, इसके बाद जो नाउन आता है, ये आपने देख लिया, कोई भी नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये नाउन या प्रोनाउन इस preposition का ऑब्जेक्ट कहलाता है अगर हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. ठीक है, बट हमें स्पोकन इंग्लिश, हमें बोलने में इसके करेक्ट यूजेस वगैरह देखने, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में preposition काम क्या करता है. तो ये preposition इस नाउन का रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ रिलेशन बताता है. ठीक है, दैट इज preposition. आज की क्लास के अंदर हम preposition ऑफ टाइम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही मैं आपको फिर preposition ऑफ प्लेस और बहुत सारे अलग अलग prepositions पढ़ाऊंगी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर. एट, ऑन और इन, ये तीन prepositions ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पर आज आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. ये तीनों ही हम टाइम के पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं. बट कैसा टाइम, क्या कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या डेज के लिए कुछ अलग यूज होता है, वीक्स के लिए कुछ और यूज होता है, मंथ्स के लिए कुछ और यूज होता है, क्या स्पेसिफिक टाइम फॉर एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock या मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, क्या है, कहां पर एट लगेगा, कहां पर ऑन लगेगा, कहां पर इन लगेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास के अंदर हम इन्हें पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, सी यू ऑन ट्यूसडे, तो ऑन एक preposition है जो कि ट्यूसडे से पहले लगा, तो यहां पर ट्यूसडे से पहले हमने लगाया है ऑन, पर यहां पर आप देखेंगे द मीटिंग इज एट 2 o'clock. अब टाइम तो दोनों ही है, ट्यूसडे भी एक समय बता रहा है और एट 2 o'clock भी एक समय बता रहा है, टाइम बता रहा है. पर यहां पर हमने ट्यूसडे के लिए ऑन यूज किया, पर यहां पर हमने 2 o'clock के लिए एट यूज किया. यही डिफरेंस हमें आज की क्लास के अंदर समझना है और हम क्या करेंगे, एक टेबल के जरिए भी एंड में पूरा इसको रिवाइज करेंगे. और आप आज जो भी मैं prepositions यहां आपको बताऊंगी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत हेल्प करेगा, प्लस आपको स्पोकन में तो ऑब्वियसली हेल्प करने ही करने वाला है. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है एट. प्रिसाइज टाइम्स के लिए, मतलब एक वो जो होता है ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, जैसे घड़ी के अंदर वाला जो टाइम होता है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल एट 3 o'clock, एट मिडनाइट, तो ये क्लॉक वाला हो गया कि भाई प्रिसाइज टाइम दे दिया कि ये वाला समय. स्पेसिफिक मोमेंट्स के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, एट द मोमेंट. नाइट टाइम के लिए एट नाइट का यूज होता है. अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को ये एट नाइट वाले सिनेरियो में. मैं आपको बताऊंगी आगे क्यों. क्योंकि अक्सर हम यूज करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो बच्चे क्या करते हैं, इन द नाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत हो जाता है. आप हमेशा एट नाइट का यूज करेंगे. इन नाइट का भी यूज होता है, बट यूजुअली आप इसका यूज लिटरेचर वगैरह में देखेंगे.
ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि यार एट का यूज प्रिसाइज टाइम, स्पेसिफिक मोमेंट और नाइट टाइम के लिए। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। ऑन का यूज जो होता है वो डेज ऑफ द वीक के लिए होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स के लिए होता है ऑन January 14th, ऑन December 25th। डेज कंबाइंड विद टाइम्स ऑफ डे, यहां पर डे को कंबाइन कर दिया गया है टाइम ऑफ डे से, मतलब दिन का कौन सा समय है। डे था फ्राइडे, फ्राइडे का भी मॉर्निंग। ऑन थर्सडे आफ्टरनून, डे था थर्सडे, थर्सडे में कब, आफ्टरनून। तो तीन जगह यहां पर एट 3 प्लेसेस, डेज ऑफ द वीक, डेट्स एंड डेज कंबाइंड विद टाइम्स ऑफ डे। यहां पर हम ऑन का यूज कर रहे हैं और इन का यूज हम करते हैं मंथ्स में। अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है और वो ये कि मैम यहां पर आप इन जनवरी लिख रहे हैं बट यहां पर आप ऑन January 14th लिख रहे हैं। द रीजन इज यहां पर क्योंकि डेट मेंशन की है, यहां पर ध्यान से देखिएगा डेट्स लिखा है, दैट्स व्हाई यहां पर ऑन आएगा। ठीक है, अगर केवल मंथ है तो हम इनका यूज करते हैं। ईयर के लिए इन 1919, 2000, 2024, 2027 इनका यूज करेंगे। डेकेड्स के लिए आप इनका यूज करेंगे इन 1950s, 1960s। ठीक है, एग्जाम्पल्स के जरिए और इजीली समझ में आएगा। इनका यूज सेंचुरीज में भी होता है, इन द 18th century। हिस्टोरिकल पीरियड्स के लिए होता है इन द मिडिल एजेस। लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून या इन द इवनिंग। अब ये स्टार्टिंग में मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके कि अच्छा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहां पर इन लगेगा, कहां पर ऑन लगेगा, कहां पर एट लगेगा, क्योंकि आप डेज हुए, डेट्स हुए, वीक्स हुए, कोई भी टाइम जो है ऑब्वियसली डेली लाइफ के अंदर आपका सामना इससे होता है। और अगर आप गलत प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो हम गलत इंग्लिश बोल देंगे और हमें तो सही सही बोलना है। आइए आगे जानते हैं। यहां पर कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड अब आपका ये छोटा सा टेस्ट है कि आप कहां पर क्या लगाते हैं। फर्स्ट है आई विल सी यू वेंसडे। अभी हमने बताया था कि अगर डेज दिए हुए हैं तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आई विल सी यू ऑन Wednesday. Great. The meeting started 9 o'clock. Specific, precise time. Precise time, the meeting started at 9 o'clock. I was born April, month. अभी हमने देखा यहाँ पर. I was born in April, in April. Halloween is October 31st. Date दिया हुआ है. On October 31st. She was born 2015। अभी हमने जाना था कि कोई भी ये रहा ईयर है तो इन का यूज होता है, सो यहां पर इन 2015। इजी, समझ में आया। अब ये सेंटेंसेस डेली यूज में यूज होते हैं, है ना, आपका सामना होता है इनसे, तो आप गलत प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब एक पिरामिड के जरिए ध्यान रखिए, छोटे में अगर हमें एट होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, ऑन होता है इंडिविजुअल डेज के लिए और इन होता है लॉन्गर पीरियड्स के लिए, जैसे डेकेड्स हो गए, ईयर हो गया। ठीक है, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ा उसका एक रिकैप ले लेते हैं। जैसे एट टाइम के लिए हो रहा है, टाइम के लिए, टाइम के लिए, टाइम के लिए, प्रिसाइज टाइम के लिए। ठीक है, पर और भी बहुत सारी जगह है। देयर आर अदर केसेस इन कॉमन फ्रेजेस व्हिच डू नॉट एक्सप्लिसिटली रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम ऑन अ क्लॉक। अब बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई प्रिसाइज टाइम नहीं है, या ये तो हम कोई ऐसा टाइम नहीं है जो घड़ी में देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट, जैसे आई कांट टॉक, आई एम बिजी एट द मोमेंट। मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी व्यस्त हूं। He was not there at the time of the accident. So at the moment, at the time. अब ये एक तरीके से तो एक स्पेसिफिक टाइम ही है, बेशक आप इसे उसमें नहीं देख सकते,
घड़ी में नहीं देख सकते, पर आप वैसे तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात कर रहे हैं ना, राइट? उस क्षण की बात कर रहे हैं कि भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता, अभी मैं बिजी हूं। उसके बाद एट द टाइम, जैसे ही वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का जो टाइम है दैट इज एक स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट है वो टाइम का। At this या that time, for example, at this time of year, it's usually very cold. इस समय के साल में आमतौर पर बहुत ठंड होती है। तो at this time, इन पॉइंट्स पर भी आप at preposition यूज करते हैं। For example, at sunrise, we went for a walk at sunrise. We went for a walk at sunrise, कि भाई सनराइज पे हम वॉकिंग करने के लिए गए। At sunset, सनसेट के लिए भी आप एट यूज करेंगे, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है? ये भी है या नहीं है? सो द व्यू इज ब्यूटिफुल एट सनसेट, एट सनराइज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम। ग्रेट। नेक्स्ट वन, एट लंच। लंच का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, डिनर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ब्रेकफास्ट एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मॉर्निंग में होगा, लंच आफ्टरनून में होगा, डिनर इवनिंग में होगा, राइट? सो लेट्स डिस्कस इट एट लंच। किसी लंच पे डिस्कस करते हैं, अगेन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। आओ इसे दोपहर के भोजन के समय चर्चा करें। एट डिनर टाइम, वी यूजुअली वॉच टीवी एट डिनर टाइम। सी, आप क्या यूज नहीं करते हैं इस सेंटेंस को रोज, कि भाई हम अक्सर ना शाम को टीवी देखते हैं, डिनर के समय पे हम क्या करते हैं, अक्सर टीवी देखते हैं। So we usually watch TV at dinner time. At bedtime, she reads a book at bedtime. वह सोने के समय किताब पढ़ती है। She reads a book at bedtime. So at bedtime, at sunrise, at sunset, at lunch, at dinner time. याद रखना, ठीक है? At the same time, they both arrived at the same time, कि वो दोनों simultaneously, कि भाई दोनों सेम टाइम पर आए, वे दोनों एक ही समय पर पहुंचे। एट नाइट, द स्ट्रीट्स आर क्वाइट एट नाइट। अगेन याद रखना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट ऑलवेज एट नाइट, ठीक है? ऑलवेज एट नाइट। ध्यान रखना इस चीज का, भूलना मत। बहुत जगह आपको इन द नाइट अगर देखने को मिलता है तो वो लिटरेचर वगैरह में या पोइट्री वगैरह में आपको देखने के लिए मिल सकता है। At Christmas, we visit our family at Christmas. भाई क्रिसमस पे हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, right? At the weekend, अब ये एक बहुत कॉमन सी चीज है कि ब्रिटिश में at the weekend और on the weekend नॉर्थ अमेरिका की तरफ यूज होता है, ठीक है? So at the weekend we go hiking at the weekend. Clear? Now the party is on Sunday, right? पार्टी जो है वो संडे को है, राइट? हम यहां पर जानेंगे ऑन का यूज। अभी तक हमने एट के बहुत सारे यूज देखे, एट सनराइज, एट सनसेट, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, एट डिनर टाइम, और क्या था, एट नाइट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम। बहुत सारे एट के यूज देखे। अब ऑन पे आ जाते हैं। ऑन अक्सर इंडिविजुअल डेज के लिए यूज होता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, राइट? डेज और डेट्स के लिए, on 25th July, on 10th of July, on 26th October, whatever, on dates, on days. Essentially, if you can point to a day on a calendar, you can use on to talk about that day. अगर आप कोई भी दिन जो कैलेंडर में दिखा सकते हो, जैसे अभी at था कि कोई भी ऐसा टाइम जो आप या तो घड़ी में दिखा सकते हो या कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके लिए आप एट यूज करते हो। वैसे ही ऑन जो है कैलेंडर वाली चीज बताता है कि कैलेंडर में आप वो डे बता सकते हो, आप वो डेट बता सकते हो, तो उसके लिए आप ऑन का यूज करोगे। याद रखना, घड़ी बन रही है तो एट, कैलेंडर बनता है तो ऑन, ठीक है? चलो, यूज ऑफ ऑन। I'll see you on Saturday. मैं तुमसे शनिवार को मिलूंगा। She was born on August 10th, 2001. वह 10 अगस्त 2001 को पैदा हुई। दोनों में आप क्या देख रहे हैं? ऑन August 10th। अगर केवल अगस्त होता तो मंथ हो जाता, इसके लिए हम इन का यूज करते, बट यहां पर क्योंकि डेट मेंशन किया है, दैट्स वाई यहां पर ऑन प्रेपोजिशन का आप यूज करेंगे। आर यू गोइंग टू बी बिजी ऑन वैलेंटाइंस डे? क्या तुम वैलेंटाइंस डे के दिन बिजी हो?
आर यू गोइंग टू बी बिजी ऑन वैलेंटाइंस डे? डेज और डेट्स के लिए, अब वैलेंटाइंस डे एक फिक्स डे पे होता है ना? वी आर गोइंग टू अ पार्टी ऑन द 5th ऑफ जुलाई. अगेन डेट दिया हुआ है इसलिए हमने ऑन का यूज किया. Finally, if you want to mention what you did during a specific part of the day on a specific day of the week, कहने का मतलब क्या है कि अगर अब आप मेंशन करना चाहते हैं कि आपने क्या किया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे, मतलब मंडे की मॉर्निंग को आपने क्या किया, अगर आप ये बताना चाहते हो ऑन अ स्पेसिफिक डे, किसी एक स्पेसिफिक डे, जैसे मंडे मॉर्निंग में आपने क्या किया ऑफ द वीक, उस हफ्ते की, यूज ऑन, आपको क्या करना है, ऑन यूज करना है. जैसे वी सॉ ईच अदर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग. ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, स्पेसिफिक डे का पार्ट, स्पेसिफिक डे पार्ट ऑफ द डे, कि भाई तुमने ट्यूसडे मॉर्निंग को क्या किया, तुमने ट्यूसडे मॉर्निंग को क्या किया. हमने मंगलवार सुबह एक दूसरे को देखा. ही इज गोइंग टू मीट मी ऑन सैटरडे आफ्टरनून. सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे में कब, आफ्टरनून. तो हम क्या करेंगे यहां पर, ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे. वह शनिवार दोपहर मुझसे मिलने वाला है. सो अगर हमें मेंशन करना है, इफ यू वांट टू मेंशन व्हाट यू डिड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे, मतलब दिन के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर, ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, हफ्ते के एक स्पेसिफिक दिन में. तो हफ्ते का स्पेसिफिक दिन हो गया ट्यूसडे और दिन का स्पेसिफिक पार्ट हो गया मॉर्निंग. तो किसी भी दिन के किस हिस्से में आपने क्या किया, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज ऑन प्रेपोजिशन, राइट. आर यू फ्री ऑन थर्सडे इवनिंग? क्या आप थर्सडे इवनिंग को फ्री हैं? आई डिडंट डू एनीथिंग ऑन फ्राइडे नाइट. मैंने शुक्रवार रात को कुछ भी नहीं किया. सी, ऑन थर्सडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट. अब आ जाता है इन प्रेपोजिशन, कि हम इन का इस्तेमाल कहां करते हैं. अभी तक हमने ऑन देखा, अभी तक हमने एट देखा. नाउ इट्स टाइम फॉर इन प्रेपोजिशन. एट, ऑन और इन, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, और जो अगली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस करवाऊंगी. एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली बहुत यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, और इनका सही तरीके से यूज करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनने से रोकती हैं कहीं ना कहीं, और जितना करेक्ट बोलोगे उतना बेटर है, राइट. अब आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स, मैं वहां पर होऊंगा 30 मिनट में. तो यहां पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन दे दिया. स्पेसिफिक 30 मिनट्स, हमें नहीं पता कि कौन से 30 मिनट, राइट. In is used with longer periods of time. For example, duration एक तरीके का longer period time का. Specific time नहीं दिया. अगर specific time देते तो at 2 o'clock, at 2:30, at 4 o'clock, at 5:30. But यहाँ पर बोला in 30 minutes, in 40 minutes, in 1 hour, longer period of time. This means months, years, decades, centuries, millennia, historical periods and seasons. In summer, in winter, seasons के लिए, ठीक है. In July, in August, right? Dates के लिए जैसे on use हो रहा था, but months के लिए in use होता है. Decades के लिए in 1950s, in 1930s. Centuries के लिए millennia, historical periods, और इन सब के लिए seasons, इन सब के लिए आप in preposition use करते हैं. Basically, if the period is 1 month or more, use in. तो basically अगर जो समय है वो 1 महीने का है या उससे ज्यादा का है, तो उसके लिए आप in preposition use करेंगे. Getting my point? Good. हम फिर फटाफट से ना एक बार वापस से रिवाइज भी करेंगे, बिकॉज एक बार तो हमने पढ़ लिया सारा, फिर हमने सेंटेंसेस भी देख लिए सारे, फिर हम एक बार और क्लास के एंड में रिवाइज करेंगे. और आज आप, मैंने जो इसके अंदर लास्ट में टेबल बनाया है, आप वो टेबल अच्छे से अपनी कॉपीज में बनाएंगे, विद एग्जाम्पल्स बनाएंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स बनाएंगे. चलिए, आई ग्रेजुएटेड इन सितंबर, मैं सितंबर में ग्रेजुएट हुआ था, राइट. माई फैमिली मूव्ड टू आयरलैंड इन 2016. सो ईयर हो गया, मंथ हो गया, है ना.
मेरे परिवार ने 2016 में आयरलैंड में क्या किया था? मूव किया था, मतलब वहां पे आपको ट्रांसफर कर लिया था एक तरीके से। ग्रंज म्यूजिक वाज रियली पॉपुलर इन द 1990s, कि भाई 1990s के समय में, डेकेड हो गया ये एक तरीके से, राइट? 1990s के टाइम में ग्रंज म्यूजिक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, पॉपुलर था। World War II happened in the 20th century in the 1900s. So 20वीं शताब्दी में हुआ या 1900 के दशक में हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पर इन preposition का यूज करेंगे for centuries, for decades, for longer period, for months, for year, for season. You can also use in to talk about specific times of the day, namely in the morning, in the afternoon, in the evening. आप use करते हैं इनका to talk about specific times of the day. These are the specific times of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening, but at night. Can we talk about this in the morning? क्या हम इसके बारे में सुबह बात कर सकते हैं? I'll see you in the afternoon. मैं तुमसे दोपहर में मिलूंगा। Do you usually stay at home in the evening? क्या आमतौर पे आप शाम को घर पे रहते हैं? I have been in hard time falling asleep at night. भाई मुझे बहुत दिक्कत हो रही है किस चीज में? सोने में रात को। At night. At night. Getting my point? What I'm trying to say? Great. चलिए. So this is the table which I was talking about, and for hours, as in at 6 o'clock, at 5:15, at noon, at midnight, right? Noon केवल अगर use कर रहे हैं, then you will use at noon. But if you're saying afternoon, you'll say in the afternoon like this. In the afternoon, at noon. Getting my point? At night, at midnight, in the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night, at midnight. बहुत कॉमन चीज है, गलत करते हैं, अब से नहीं करेंगे, ठीक है? For days, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Sunday. For years, in 1995, in 2015, in 1789, in 2001. So for hours, at, for days, on, for years, in. Right? तो यहां पर तो समझ लो जो भी चीज आप घड़ी में देख पा रहे हो उसके लिए at का यूज, जो भी चीज आप कैलेंडर में देख पा रहे हो उसके लिए आप on का यूज करेंगे। years का longer duration के लिए, longer periods। राइट? प्रिसाइज टाइम्स के लिए या इवेंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल एट द मोमेंट मतलब अभी, राइट नाउ, एट सनराइज, एट सनसेट, एट लंच, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द स्टार्ट ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। प्रिसाइज टाइम, एग्जैक्ट टाइम। डेट्स के लिए, राइट, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द मंथ। अगर केवल मंथ है तो आप इन यूज कर रहे हैं, बट अगर डेट दिया है साथ में देन ऑन प्रेपोजिशन। ऑन जुलाई 14th, ऑन February 23rd, ऑन 1998, ऑन द 19th of August। अब यहां पर क्या 1998 के साथ ऑन आएगा? नहीं, इन 1998 आता है, ये एक साथ है सारा। ऑन February 23rd, 1998। डजंट मैटर, अगर डेट दिया है फिर फर्क नहीं पड़ता चाहे साथ में मंथ भी है या ईयर भी है, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑन द 19th of August, ऑन March 19th, ठीक है? डेकेड्स के लिए इन द 1990s, इन द 1970s, इन द 2010s, इन द 1850s। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक आया समझ में, राइट? नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम, एट दिस टाइम, या फिर एट दैट टाइम।
हॉलीडेज के लिए भाई जैसे क्रिसमस वगैरह होता है, वैलेंटाइंस होता है, बर्थडे होता है, न्यू ईयर्स ईव होता है, तो ये हमें पता है ये कि भाई ये किस डे की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ऑन यूज कर रहे हैं। और डेज के लिए तो हम वैसे भी ऑन यूज कर रहे थे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, राइट, बट दीज आर ऑल्सो सम स्पेसिफिक डेज, जैसे ऑन माई बर्थडे देयर इज अ डेट, राइट, ऑन वैलेंटाइंस डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, इन सब के लिए। सेंचुरीज के लिए आप इन preposition यूज करते हैं, in the 19th, in the 20th century, in the 1800s, in the 19th century, whatever. ठीक है, great. और जो बच्चे हैं वो at night, at the weekend, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, अमेरिकन वाले में on the weekend भी यूज होता है बहुत सी बार, तो ये छोटा मोटा कंफ्यूजन है, इसको ज्यादा दिल से मत लगाना, ठीक है। डेज विद टाइम्स ऑफ डे, मैंने अभी बताया था कि आपको अगर स्पेसिफिक डे का पार्ट ऑफ द डे भी दिया है, ट्यूसडे का पार्ट ऑफ द डे भी दिया है, मॉर्निंग, ट्यूसडे का पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे दिया है, दैट्स वेडनेसडे का आफ्टरनून दिया है, सो फॉर दैट ऑन preposition, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून, ऑन थर्सडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड्स के लिए, इन द मिडिल एजेस, इन द विक्टोरियन एरा, इन द रेनेसाइंस, द अर्ली मॉडर्न पीरियड, सो फॉर एग्जांपल कोई भी हिस्टोरिकल पीरियड्स दिए हैं उसमें भी आप इनका यूज करते हैं, राइट। आफ्टर दैट सीजन्स के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द फॉल, इन द विंटर, राइट। Times of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, possible especially in literature and poetry. फिर बता रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो एट द नाइट बोला था, हाँ एट द नाइट ही यूज करना है आपको बोलते समय, बोलते टाइम, बट आप अगर देखेंगे कहीं पर लिटरेचर में या पोइट्री वगैरह में इन द नाइट भी बहुत बार यूज होता है, राइट। सो पता है डिफरेंस क्या है या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं हम, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, हमने खुद बनाई है, जैसे जैसे लोग बोलते गए वैसे वैसे रूल्स बनते गए, रूल्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक तरीके से नहीं हो सकता कि भाई कोई एक ऐसे रूल्स ही थे, तो ये एक भाषा थी, कम्युनिकेशन का जरिया थी, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजें बाद में आई हैं, पहले लोग इसका यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, और अब भी इसका यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बट डिफरेंस क्या आ गया है कि अब हमने इसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, फिर कि आप कहीं देखेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे यूज हो रहा है, तो आपको उनसे देख के डरना नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि आप एक लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, और टाइम के साथ आज से आप सोचिए कि जो 500 साल पहले वोकैबुलरी थी, फिर 400 साल पहले थी, फिर 300 साल पहले थी, फिर 200 साल पहले थी, फिर जो 100 साल पहले थी, क्या उसमें डिफरेंस नहीं आया है? अलग अलग स्लैंग्स यूज होने लगे हैं, लैंग्वेज कितनी ज्यादा बदल गई है, लोगों के बोलने का तरीका कितना ज्यादा चेंज हो गया है, तो रूल्स भी उतने ही चेंज हुए हैं, टाइम के साथ चेंज हुए हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो अब लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ फ्यूचर इवेंट, जैसे इन 2 hours in 30 minutes in a year, इस केस में हम इनका यूज करते हैं कि ड्यूरेशन एक दे दिया कि कितनी देर में आएगा भाई, 2 घंटे में, 30 मिनट में, या फिर 1 साल में, ठीक है। तो ये था हमारा prepositions ऑफ टाइम जो हमने आज की क्लास के अंदर किया, जिसके अंदर हमने एट, ऑन और इन preposition के बारे में जाना। मैंने आपको विद सम एग्जांपल्स समझाने की कोशिश की कि भाई किधर किधर कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम prepositions ऑफ प्लेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ और prepositions भी पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, एंड देन हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन हम कुछ डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस भी देखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस, कि आप कैसे एट, ऑन और इन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज
कर रहे हैं और क्या सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। ये टॉपिक अभी आज पढ़ाना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने अभी टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। एंड आज हमने प्रेपोजिशंस को ये पढ़ा है, क्योंकि ये भी आपके सेंटेंसेस का एक बहुत ही आई नो एक ट्रिवियल पार्ट है, एक तो छोटा सा पार्ट है, बट इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इसे गलत यूज करते हैं, अगर आप इसका सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जो सामने वाले को आती होगी इंग्लिश, और अगर आप उसके सामने बोलेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि आप ठीक है, आपको नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है, हम धीरे धीरे करके सभी चीजें ऐसे ही सीखेंगे। बट जैसे मैंने आज आपको अगर एट, ऑन, इन का यूज बताया है ना, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब ये जो टेबल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का मैंने ये जो आपको टेबल के तरीके से बना के दे दिया, आज का पूरा क्लास आप देखो इसके अंदर आ गया है। विद इन दीज 4 स्लाइड्स आज का पूरा क्लास इसके अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। मेमोराइज अगर आप करते हैं तो प्लीज विद एग्जांपल्स आप इनको कीजिए। एंड अगेन मैं आपको बोलूंगी बोल बोल कर कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। एंड आज की क्लास में आई विश एंड आई होप आपको मजा आया होगा, सब चीजें समझ में आई होंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।